प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को फिजिक्स में चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसमें आपका पहला हेडिंग है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश के बारे में हम आपको बता दें कि क्षेत्रफल सदिश से संबंधित डेफिनेशन क्या है कि यदि हम किसी अदिश को सदिश रूप में निरूपित करना चाहते हैं तो उसमें हमें इकाई सदिश का गुणा करना होता है। यानी किसी अदिश को सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए उसमें हम इकाई सदिश का गुणा कर दें तो फिर हम उस अदिश को सदिश में लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है? किसी अदिश को सदिश रूप में निरूपित करने के लिए उसमें इकाई सदिश का गुणा कर देते हैं तो प्राप्त गुणनफल एक सदिश राशि होता है और उसकी दिशा किधर होती है? जिधर इकाई सदिश की दिशा होती है। यानी ये क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश में क्या बताया जा रहा है? किसी अदिश राशि को हम सदिश में निरूपित करना चाहें तो उसके लिए हमें उस अदिश राशि में एकांक सदिश का गुणा करना होगा। जब हम गुणा कर देंगे उस अदिश राशि में एकांक सदिश का तो वह अदिश राशि सदिश राशि में बदल जाएगा और उसकी दिशा किधर होगी? जिधर इकाई सदिश की दिशा होती है। जैसे यहां देखिए एक छोटा सा पृष्ठ लिया गया है जिसका अति सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल अदिश राशि होता है। इसके लंबवत दिशा में हम एकांक सदिश n कैप लिए हुए हैं। अब अगर हमें इस क्षेत्रफल को सदिश में निरूपित करना है तो हम एकांक सदिश का इस क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे। डेफिनेशन यही बताया जा रहा है, किसी अदिश को सदिश में निरूपित करना। जैसे यहाँ क्षेत्रफल है, इसको हम सदिश में निरूपित करना चाहते हैं तो हम इस अदिश मान में एकांक सदिश का गुणा कर देंगे अर्थात वेक्टर dA बराबर n कैप इंटू dA। अब आइए घन कोण आपको बताएं। सॉलिड एंगल क्या होता है? घन कोण। जैसा कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं कि किसी भी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसे हम समतलीय कोण कहते हैं। किसी भी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसे हम समतलीय कोण कहते हैं। इसका मात्रा रेडियन होता है। ठीक वैसे ही घन कोण के लिए क्या होता है? किसी गोलीय पृष्ठ के कारण किसी गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसे हम घन कोण कहते हैं और इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा स्टेरेडियन होता है। जैसे यह एक गोलीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल dA है। अब इस गोलीय पृष्ठ के कारण इस गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है, जैसे यहाँ पर जो कोण आंतरित हुआ है उसको हम d ओमेगा लिए, उसे हम घन कोण कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे देखिए, गोलीय क्षेत्रफल जो होता है वह गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा आप भी जानते हैं कि गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। यानी जो गोले का क्षेत्रफल है वह त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। जब त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो फिर dA/r² का जो मान होगा वह एक नियतांक होगा और उसी नियतांक को हम गोले के केंद्र पर आंतरित घन कोण d ओमेगा कहते हैं। यानी क्या बताया जा रहा है कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह उसके त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात dA/r² का जो मान है वह एक नियतांक होता है और उसी नियतांक को हम घन कोण कहते हैं अर्थात d ओमेगा बराबर
PA/r², ये आपका सूत्र हो गया। आगे है कि यदि एकांक सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा हो तब घनकोण बराबर होता है dA cos θ/r²। फिर किसी बंद पृष्ठ के लिए, अगर कोई आपका बंद पृष्ठ है तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का मान होता है 4πr²। अब इसको ले जाकर के सूत्र में रख दीजिए dA की जगह, तो d ओमेगा बराबर 4πr² r² से r² कट गया, तो d ओमेगा बराबर 4π। अर्थात यहां से हमें क्या पता चला कि किसी बंद पृष्ठ के लिए जो घनकोण का मान होता है वो 4π होता है। प्यारे बच्चों, अब देखिए वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है? किसी तल के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या डेफिनेशन है? किसी तल के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये हम एक तल लिए हैं PQRS और इस तल के लंबवत वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो इसी तल के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे I सफिक्स में E से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। यानी वैद्युत फ्लक्स बराबर होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्षेत्रफल, यानी I सफिक्स में E बराबर कैपिटल E इंटू कैपिटल A। यदि हम मान लें कि वैद्युत बल रेखाएं तल के लंबवत न गुजरकर उससे थीटा अंश के कोण पर गुजरे, यानी हम क्या मान रहे हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह तल के लंबवत न गुजर करके उससे थीटा अंश के कोण पर गुजरे। जब उससे थीटा अंश के कोण पर गुजरेगा तब सूत्र क्या हो जाएगा? फाई सफिक्स में E बराबर EA cos थीटा। और आप लोगों को वेक्टर में पढ़ाया गया है दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन, जिसके अनुसार होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा। तो वैसे ही यहाँ पर है EA cos थीटा, EA cos थीटा को हम वेक्टर E डॉट वेक्टर A लिख सकते हैं। यानी आपके पास सूत्र आ गया फाई सफिक्स में E बराबर EA cos थीटा। ये सूत्र कब हम लगाएंगे? जब वैद्युत बल रेखाएं तल के लंबवत न गुजरकर उससे थीटा अंश के कोण पर गुजरेंगे, और जब लंबवत गुजरेंगे तब E इंटू A लगा देंगे। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? अब आइए मात्रक निकालें। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक आप जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक आप लोग जान रहे हैं मीटर स्क्वायर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको बताए थे कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसमें E बराबर था बल बटे आवेश। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। यानी फाइनली इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब अगर हम इसकी बीमा निकालें तो बीमा आप लोग जानते हैं न्यूटन, न्यूटन की बीमा आपको पता ही है n/t -2। ये क्या है? मीटर स्क्वायर। जो दूरी होता है कि आपका हो गया L स्क्वायर बटे कूलाम। कूलाम का बीमा 80। सबको अंश में लेते जाइए, m L का एक पावर यहाँ, दो पावर यहाँ, तो मिलाकर कितना पावर हो गया? 3 पावर। और t का -2 पावर अंश में है, हर में t पर 1 पावर है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी -1 पावर, तो -2 और -1 -3 पावर। a है, a का 1 पावर है हर में, इसको अंश में ले जाएंगे तो -1 पावर। ये आपका हो गया वैद्युत फ्लक्स की बीमा। अब आइए रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी
चालक के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व करते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपान L। Q अपान L इसका मात्रक क्या होता है, Q का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर। वैसे ही पृष्ठ आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश घनत्व सेम डेफिनेशन इसी की तरह है। यहाँ लंबाई था, इसमें हम क्षेत्रफल कर देंगे। यानी किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अगला आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या है, किसी चालक के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर Q अपान V। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर